फूलों से नजाकत खत्म हुई, पत्थर के सनम का दौर आया। फूलों से नजाकत खत्म हुई, पत्थर के सनम का दौर आया। भक्तों पे जहालत भर आई, भक्तों पे जहालत भर आई, मुसलमानों पे सितम का दौर आया। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड गली गली, मीनार मीनार, शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर, एक ही वीडियो इस समय ट्रेंड में चल रहा है, वो है मस्जिद के मीनारों में भगवा झंडा। जी हाँ दोस्तों, अपने झंड, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मुसलमानों के धर्म को कुचलने की कोशिश, मस्जिदों के हुर्मत को पामाल करने की कोशिश, यही सब हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ऐलान हुआ है जहां 30,000 मस्जिदों के सामने भगवा झंडा लगाने का ऐलान कर दिया गया है। यानी 30,000 मस्जिदों को सीधे टारगेट में ले लिया गया है। कहां से ऐलान हुआ है दोस्तों, और कैसे भक्तों का आतंक मस्जिदों के द्वार तक पहुंच चुका है। मुसलमानों, होशियार, खबरदार, मस्जिदों को आबाद करो, वरना अगली मस्जिद आपकी ही होगी। दोस्तों, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस समय नफरत का बाजार इस कदर गर्म कर दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम के बीच चीर कर खाई पैदा कर दिया गया है, खोद कर खाई पैदा कर दिया गया है। नफरती तत्व ऐसे हैं कि आजकल यहाँ तक ऐलान कर दिया गया है कि कोई धार्मिक स्थल है, कोई मंदिर है, तो उस मंदिर में जाने के लिए कोई दूसरे धर्म के लोग, यानी सनातन धर्म के लोग, मुस्लिम ड्राइवरों के गाड़ी में ना बैठें, बल्कि हिंदू ड्राइवरों के गाड़ी में बैठे और वहाँ पर जाएं। अब पूछेंगे ये कहाँ ऐलान हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ, कर्नाटका के अंदर। वीडियो वायरल है, सर्च करें, आप देखें। साथ ही साथ सिंबल के तौर पर भक्तों ने हिंदू टेम्पू, रिक्शा, ऑटो में भगवा झंडा लगाना शुरू कर दिया है। नफरत का बाजार यहां तक गर्म हो चुका है। प्यारे दोस्तों, लगातार आजान के नाम पर पहले तांडव काटा गया और उसके बाद भगवा झंडा सीधे मस्जिदों पर लहराने का काम किया जा रहा है। अफसोस के साथ अफसोसनाक वीडियो वायरल है दोस्तों। बिहार से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में भगवा आतंक कायम है। आगे पूरी जानकारी दें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वीडियो में पूरी तरीके से बने रहें। रमजान शरीफ का महीना चालू हो चुका है। मुसलमान इबादत में लग गए हैं, रोजे रखे हुए हैं, मुसलमान इबादत के फिक्र में रहते हैं। लेकिन इधर दोस्तों क्या हो रहा है, मस्जिदों को टारगेट बनाकर, निशाना बनाकर सीधे मस्जिदों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तस्वीरें वायरल है दोस्तों। पिछले कुछ साल, कुछ महीने से इस तरीके का मामला तेज पकड़ गया है, तेजी पकड़ लिया है, और इस समय तो फुल स्पीड में आ गया, जहां मस्जिदों में सीधे मीनारों पे चढ़ जाते हैं लोग, भगवा झंडा लगाने लगते हैं, मीनारों पर, गुंबदों पर चढ़ जाते हैं, मीनारों के दीवारों में चढ़ जाते हैं और मस्जिद के हुर्मत को पामाल करने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं, जो शो करने लगते हैं, जैसा उनको लगता है, नाच गाना करने लगते हैं और जो करने लगते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं दोस्तों, अलग अलग वक्त के अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं दोस्तों। इन सभी में आप देखेंगे कि मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। वजह क्या है दोस्तों, इन लोगों को ऐसा लगता है कि भगवा झंडा लहराने से मस्जिद उनका हो जाएगा, भगवा झंडा लहराने से मुसलमान डर जाएंगे, भगवा झंडा लहराने से उनके धर्म को काफ़ी श्रेष्ठ कहा जाने लगेगा, या भगवा झंडा लहरा देंगे तो हमारी बड़ा वाहवाही होगी। लेकिन दोस्तों, अगर समझदार कोई है तो ये यही कहेगा इन चीज़ों को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर, इन एविडेंस को देखकर, कि ऐसे में मोहब्बत ख़त्म होगा, ऐसे में एक धर्म की बदनामी होगी, ऐसे में इन लोगों को लड़ाका कहा जाएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं कहा जाएगा। दोस्तों, आजान का विवाद से उठा मामला अब मस्जिदों में भगवा झंडा लहराने तक पहुंच चुका है। मुसलमान अभी भी बेखबर हैं,
मुसलमान अभी भी खामोश है और उनको खामोश ही रहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। इन लोगों को इस तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है ताकि ये मुसलमानों को उकसाए, मुसलमानों को भड़काए और देश की फिजा को ख़राब करे, देश के माहौल को ख़राब करे। लेकिन दोस्तों, आपको इन लोगों के चक्कर में पड़ना नहीं है। ये कुछ दिन बिलबिलाएंगे फिर खामोश हो जाएंगे। इनका मंसूबा है करौली जैसे मामलात को पैदा करना है। इनका मंसूबा है देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू मुस्लिम के बीच फसाद करना और बेगुनाह बेकसूर लोगों को इसमें झोंक देना। और आखिर इतिहास गवाह है दोस्तों, जब भी ऐसे फसाद होते हैं तो बीच में बेकसूर लोग मारे जाते हैं। जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके 200, 500, 1000, 2000 कमाते हैं, वो छोटे मोटे दुकानदार, उनके दुकान जले जाते हैं, उनके मकान जलाए जाते हैं। जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ठाठ से आइस से रह जाते हैं, उन तक आँच नहीं पहुँचती है, लेकिन बेकसूर लोग मारे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इन नफरत और नफरती लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो लाल हरे रंग में हम सबको ना बांटो, हमारी छत पे सिर्फ तिरंगा रहने दो। इतिहास गवाह है, इस इब्तिदाई इस्लाम के दौर से ही इस्लाम को मिटाने की मंसूबा किया जा रहा है। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी किया जा रहा है, अजान को बंद करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन तब भी अजान बंद नहीं हुआ है, अब भी अजान बंद नहीं होगा। तब भी इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ है, आज भी इस्लाम ख़त्म नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब मुअज्जिन इस्लाम अजीम आशिक रसूल, जिनको दुनिया जमाना हज़रत बिलाल के नाम से जानती है, जब हज़रत बिलाल आज़ान दिया करते थे तो अबू जहल को भी बहुत चिढ़ होता था, अबू जहल को भी बुरा लगता था। और अबू जहल हज़रत बिलाल को धमकाते थे कि ऐ बिलाल, तुम आज़ान देना छोड़ दो, नहीं तो तेरी ज़बान सी दूंगा। और उस वक्त आशिक रसूल हज़रत बिलाल का यही जवाब होता था कि फ़कत यही नहीं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, फ़कत यही नहीं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के वास्ते कुल ख़ानदान दे दूंगा। अबू जहल बोला मैं तेरी ज़बान सी दूंगा, अबू जहल बोला मैं तेरी ज़बान सी दूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। आप लाउड स्पीकर रहने दो या ना दो, जितना जुल्म करना है, जितना सितम करना है कर लो, लेकिन आज़ान देने वाले हर कीमत में, हर हाल में आज़ान देंगे, मस्जिदें आबाद ही रहेंगी। दोस्तों, उस समय अबू जहल को आज़ान से परेशानी थी और आज इस दुनिया में कुछ अबू जहल के औलाद हैं जिनको आज भी आज़ान से परेशानी हो रही है। उस वक्त भी अबू जहल का मुंह काला हुआ था, इस वक्त भी उनके औलाद का मुंह काला होगा इंशाअल्लाह।